हम ट्रस्टी हैं कि गृहस्थी हैं? प्रैक्टिकली क्या है, स्वरूप क्या है, गृहस्थी का है कि ट्रस्टी का है? मतलब बन गए कि अभी नहीं बने? हाँ। गृहस्थी तो बोझ वाला होता है ना, मैं मेरेपन वाला होता है, और ट्रस्टी का तो सब कुछ बाबा का होता है। अब आप देखो कि ट्रस्टी कैसे बनते हैं, पहले हमें ये समझना होता है। मान लो, देखो मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। पहले क्या होता था, आजकल भी होता होगा, मानो किसी के घर में कोई समस्या है ना, तो वो अपनी चीज़ें दूसरे के घर में रख जाते थे, है ना। कोई सोने की चीज़ होगी, हीरे की चीज़ होगी, कि भाई आप संभाल के रखो, हमारे यहाँ तो पता नहीं कब कौन चोरी कर ले, है ना। तो जैसे होता है ना, फेथ नहीं है घर में। तो मुझे याद है हमारे पड़ोस में एक माता थी, उसके यहाँ चोरी हो गई। तो जब चोरी हो गई ना, तो भाग के एक पर्टिकुलर जगह पे दौड़ के गई देखने के लिए, और देख के ना ऐसे की। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो कहती है वो ना दूसरे का सामान था, तो वो तो ठीक है ना, कोई और रख के गया था, वो उनका सामान था, तो चलो वो तो ठीक है। फिर वो सांस लेने के बाद अपना चेक की कि मेरा वाला ठीक है या नहीं। अच्छा चलो, उसमें से कुछ चला भी गया है तो भी क्या है, उसका कुछ नहीं। तो आप देखो कि जो मेरा होता है ना, उसमें कोई नुकसान भी हो जाता है तो हमें इतना फील नहीं होता। लेकिन ट्रस्टी माना जो बाबा का है ना, सब कुछ बाबा का है। तो जब बाबा का है तो उसमें से एक भी कतरा वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जिसमें नुकसान हो जाए। नुकसान होना, संगम युग में नुकसान क्या होता है? जो ईश्वरीय कार्य में ना लगे, सफल ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो सफल ना हो। लेकिन सफल करने के लिए तो सफल करने योग्य हो ना। जैसे सफल माना जिससे फल निकले, तो अब फल तो तब निकलेगा ना जब फलदायक होगा। अब किसी चीज़ में योग्यता भरना, ये भी ट्रस्टी बनने की निशानी है। ट्रस्टी बनना माना सबसे पहला मुझे लगता है कि हर चीज़ में योग्यता भरना ट्रस्टी बनने की निशानी। क्योंकि संगम युग में अगर आपको किसी चीज़ को सफल करना है और वो योग्य ही नहीं है, तो वो ईश्वर के कार्य में कैसे लगेगी? और योग्य भी रूहानी योग्यता है ना, हर चीज़ में रूहानी सार, रूहानी बल भरे, तब तो वो चीज़ सफल हो। अब जैसे आप देखो, अगर मैं अपने को ट्रस्टी समझती हूँ तो मैं क्या सोचूंगी कि मेरी हर इंद्री जो है उसके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए, मुझ आत्मा में ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जो तन से मैं ईश्वरीय कार्य के लायक बन सकूं, है ना। मानो अगर मैं आत्मा भोजन ही शुद्ध नहीं करती हूँ, है ना, तो फिर मेरी तो वाइब्रेशन ही इस लायक नहीं है ना कि मैं वायुमंडल बना सकूं। तो ट्रस्टी है तो पहले तो धारणा करनी पड़ेगी ना। अगर हमें बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनना है और मेरे तन की वाइब्रेशन ही अशुद्ध भोजन की है, तो फिर हम इस वाइब्रेशन के साथ कैसे वो ईश्वरीय इंस्ट्रूमेंट बनेंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए देखना पड़ता है, जब हम अपने को ट्रस्टी समझते हैं ना, ट्रस्टी माना पहले तो अपने को जिम्मेवार समझना कि हम अपने को योग्य बनाए, योगी बनाए, योग्य बनाए, धारणा युक्त बनाए, तब तो जाकर हमारे से कोई कार्य होगा, है ना। देखो अभी
एक माता है, मुझे बार बार पूछती है कि हम तन की सेवा कैसे करें, लेकिन युगल से रोज़ झगड़ती है, रोज़ अपने मन को मैला करती है, रोज़ अपने अंदर इतने सारे संकल्प चलते हैं, ये मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये मुझे सहयोग क्यों नहीं देते, इन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। तो आप सोचो कि आपको सेवा करनी है, पर जो आपने वायुमंडल बनाया है, जो आपने मन की अवस्था बनाई है, उससे आप सेवा करेंगे कैसे? उस मन को कोई टचिंग होगी क्या? बाबा आपके द्वारा अगर किसी को कुछ कहलाना भी चाहता होगा तो उस समय आपको टचिंग भी नहीं होगी, क्योंकि वो जो मन है, वो जो बुद्धि है, उसको तो आपने इतना उलझा कर रखा हुआ है। तो ट्रस्टी बनना मतलब पहले तो अपने को बाबा को समर्पित मैं आत्मा हूँ, तो मेरे मन, बुद्धि, मेरी दृष्टि, मेरी स्मृति, मेरी वृत्ति, मेरा शरीर का एक एक अंग, मैं जहाँ जिसको अपना घर कहती थी वो अब बाबा का घर है, तो उसका वायुमंडल है ना, वो सब कुछ तो सेवा योग्य हो ना। जब तक हमारा तन मन धन सेवा योग्य नहीं है, सर्विसेबल नहीं है, पवित्र नहीं है, तो हम कहाँ से ट्रस्टी हैं, है ना। फिर हम बाबा के लायक कैसे, या हम अवेलेबल कैसे, है ना। और बाबा हमें कहता है कि सफल, देखो सफल करना जो होता है ना, सफल तो बहुत क्षण में हो जाएगा, है ना। मान लो ऐसा भी है कि मानो अंत काल में सिर्फ 1 मास सेवा हो गई उस स्थान से, ठीक है ना, तो भी उसका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुण्य का खाता जमा नहीं होगा या सफल नहीं होगा, लेकिन वो जो तैयारी है, जिस आधार से अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे वो सफल हो, वो तैयारी तो बहुत काल की चाहिए ना, है ना। अगर हम मेरा घर समझकर, या बच्चों का घर है, युगल का घर है, अब सब अपने प्रकार से चलेंगे, हाँ वो भले अपने प्रकार से चलें, पर आप तो उसमें कंट्रीब्यूशन मत दो ना। जो आपकी अथॉरिटी में है वो आप वैसे भी मना कर सकते हो, और जो आपकी अथॉरिटी में नहीं है उसमें आप तो सहयोग मत दो। मानो कोई शोर भी मचा रहा है, कम से कम आप तो याद रखो ना कि ये वायुमंडल मेरी जिम्मेवारी है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे और आप भी चुप रहो, उनसे ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहे, तो वाई डोंट यू विड्रॉ कि ये वायुमंडल मेरी जिम्मेवारी है, मुझे इसको ऐसा रखना है कि मैं इसको दूषित करने में कंट्रीब्यूट ना करूं। मेरे संकल्प, मेरी स्थिति से ऐसा वायुमंडल बने कि 4 आत्माओं को आकर्षण हो कि यहाँ पर आए और कुछ अंजलि लेकर जाएं। तो हर स्थान को, अपनी स्थिति को, अपने मन को, तन को ऐसा बनाना पड़ेगा ना, वरना वो सफल होगा कैसे। और संगम युग में सफल नहीं हुआ माना क्या हुआ, है ना, पाप कर्म बना उससे। सफल नहीं हो रहा माना नेचुरली। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ मेरापन है, जहाँ मैंपन है, वहाँ पाप 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 बनते जा रहा है ना। मैं ऐसे एक दिन विचार कर रही थी, जो मेरा अनुभव है, बाबा सच में दयालु है, बहुत दयालु है। भोलानाथ, भोला सौदागर कहते हैं ना, सच में भोला सौदागर है। मुझे तो सोचने से भी आंख भर आती है कि सच में बाबा हमारा बहुत भोला सौदागर है। बच्चा इतना भी करता है ना, बाबा उसका पदम गुणा देता है, लेकिन बच्चा इतना भी नहीं करता। चक्कर ये है, बच्चा इतना भी नहीं करता।
आप सोचो, अगर हम आज तन मन धन को देखें तो हम तन के कितने ट्रस्टी होकर चलते हैं। मेरा तन का मेन कार्य ईश्वरीय सेवा है, चाहे वो मेरे चलन से हो, मेरे स्वरूप से हो, मेरे पहनावे से हो, मेरे भाव से हो, मेरे वाइब्रेशन से हो, उतना हम कितना अवेयरनेस में रहते हैं। मेरा ये तन ईश्वरीय सेवा के लिए है और मेरे तन में रूहानियत की वाइब्रेशन होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, है ना। हमारा नहाना धोना पहनना ओढ़ना ऐसा होना चाहिए कि हमारे शरीर से, है ना स्थूल गंदगी ना वाइब्रेशन की कोई इम्प्योरिटी हो। हम इतना अपने तन के ट्रस्टी होकर चलते हैं कि ये तन मेरा ईश्वरीय सेवा के लिए। चलो सेंटर पर आकर सेवा करना वो भी एक अलग बात है ना, वो तो कदम बढ़ाते ही नहीं है, वो तो छोड़ो, है ना। कोई एक दो हैं जो करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते। लेकिन वो भी छोड़ो, है ना। कई बच्चे तो बाबा के बाहर से जुड़ते हैं, वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, वो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या हम अपने तन के ट्रस्टी होकर चलते हैं, या हमारा तन आराम के लिए, भोगवाद के लिए है और लौकिकता में रमने के लिए है और इंद्रिय रसों में दूसरों को डूबने के लिए और अपने को डूबने के लिए है। इसी क्या ही हमारा लक्ष्य है तन का। हमारा तन है किस लिए, है ना। हमारे स्वरूप से, हमारे चलन से, हमारी वाइब्रेशन से, हमारे चेहरे से, है ना, क्या हमारे रूहानियत दिखाई देती है। मैं आपको बताऊं, हम ब्राह्मण यदि सच में धारणा युक्त है ना, आप सलवार सूट पहन के भी कहीं चले जाएंगे ना, कोई साड़ी नहीं, कोई बैज नहीं, तो भी देखने वाला आपको पूछ लेगा आप बीके हैं। अगर सच में हम धारणा युक्त हैं, हमारा बोलना चलना, हमारा स्वरूप बता देता है हम भगवान के बच्चे। क्या हमारी चाल चलन से ऐसा लगता है, किसी को प्रेरणा मिलती है, हमारी वाणी सुनकर किसी को लगता है कि हम ऐसे बने, ऐसा बोलें, है ना। ये जितना बोल रहे हैं उतना मन को शांति मिल रही है, ऐसा हम बोलें। तो बाबा कहते हैं इतना हमें ट्रस्टी बनना पड़ेगा। पहले तो ट्रस्टी बनने के लिए जिम्मेवार अपने को समझना पड़ेगा कि मेरा ये तन ईश्वरीय सेवा के लिए है, ये किसी और लक्ष्य के लिए नहीं है। भोजन भी बनाकर देते हैं, चाहे वो लौकिक वाले हो अलौकिक वाले हो, हमारे हाथ से ब्रह्मा भोजन बनता है। हम ब्राह्मण जब हाथ लगाता है तो ब्रह्मा भोजन हो जाता है। आप सोचो, हम वीडियोस देखते हैं, दादियाँ, है ना, हलवा चला रही हैं या कुछ ना। मुझे एक माता कहती थी, वो वीडियो देखकर हमें दिल होता है कि हाय, हम वो हलवा खाने के लिए क्यों नहीं थे जो दादी ने बनाया। क्या उस माता ने हलवा नहीं खाया है क्या जीवन में? हलवा तो खाया है ना। लेकिन आप सोचो कितनी रूहानियत की आकर्षण है उस आत्मा में जो बना रही है कि वीडियो देखने वाले को भी, कोई आपको सम्मुख भी नहीं देख रहे, वीडियो देखने वाले को भी लगता है कि हम ये खाते तो हम धन्य हो जाते। तो हमारे अंदर हम उतनी रूहानियत को रखते हैं, क्योंकि देखो बाबा तो ऐसा नहीं है कि बाबा हमें उतना भरपूर नहीं कर रहा है, कर रहा है, लेकिन हम उतना ट्रस्टी समझकर खुद को चलते ही नहीं। हम अपने को अभी भी गृहस्थी, मैंपन, मेरापन, है ना, मैं रहता है ना। जो पुराना मैं है वो ख़त्म ही नहीं होता है।
पुराना मेरा ही खत्म नहीं होता है ना। मन को देखो, विचार करते हो कि बाबा इस मन के द्वारा सारे विश्व को प्रकाश देगा, तो इस मन को बिजी ना लौकिकता में, स्थूलता में, दुनियावी बातों में इसको बिजी ना रखना। आजकल तो लोग कहते हैं बिजी रहो, बिजी रहो, बिजी रहो। किस में बिजी रहो? फ़ोन में, लैपटॉप में, व्यर्थ सुनने देखने में। मुझे याद है मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तो हमारे एक टीचर थे वो कहती थी कि कुछ भी पढ़ो, गंदे से गंदी चीज़ भी पढ़ो, पर पढ़ते रहो। तो हम कहते थे वो तो समझ में आया पढ़ो, पर ये कुछ भी पढ़ो और व्यर्थ भी पढ़ो पर पढ़ो, ये नहीं समझ में आया। तो कहते नहीं, लैंग्वेज डेवलप होती है। तो कौन सी लैंग्वेज डेवलप करनी है ना। तो मनुष्य तो ऐसी ऐसी मतें भी देता है, लेकिन बाबा कहता है नहीं, इस मन को इस पुरानी दुनिया के विस्तार में बिजी मत रखो। इस पुरानी दुनिया के विस्तार की कोई एंड नहीं है ना। दूसरों के स्वभाव संस्कारों की क्या कहें, एनालिसिस में बिजी मत रखो कि ये ऐसे क्यों सोचते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, इनकी ए टाइप पर्सनालिटी, इनकी बी टाइप पर्सनालिटी है। या अपने भी पुराने स्वभाव संस्कारों को इतना एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे अंदर ये स्वभाव है और वो संस्कार है। जिसको छोड़ना है उसको क्या एनालाइज करना है? कचरे को सेग्रीगेट करते रहते हैं क्या? कचरा तो कचरा है ना, भरेंगे फेंक देंगे। तो कचरे को इतना एनालाइज नहीं करना होता है, अपने मन को फ्री रखना है। मन को आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा की याद में रखना है, मन मना भव रखना है। तब तो बाबा हमारे से कुछ कार्य कराएंगे ना, तब तो मन को टचिंग होगी कि हाँ भाई यहाँ जाओ, या ये करो, या इस आत्मा को ये वाली बात कहो, या इस प्रकार से इसको, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ की वाइब्रेशन में देखो, दरवाजे के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए, कोई अशुद्ध भोजन, कोई अशुद्ध चीज़ें, व्यर्थ विस्तार की चीज़ नहीं होनी चाहिए, जितना आपके कंट्रोल में है ना। और यहाँ तो सब घर के मुखिया बैठे ना, कंट्रोल में है कि नहीं ना। तो हमारे वायुमंडल में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। लौकिक घर भी है तो साफ सफाई होनी चाहिए, बाबा के चित्र हो, बाबा का वायुमंडल हो, है ना। तब तो कहें ट्रस्टी है। कोई आए तो कंफ्यूज हो जाए, हाँ, कि ये सेंटर है कि घर है ना। कोई आए तो पूछे ना, घर जैसा ना लगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा हमारे स्वरूप होना चाहिए, स्थान का भी स्वरूप होना चाहिए। तब तो कोई आकर बैठेगा, 4 चित्र लगे होंगे तो उसको भी ऐसा आएगा ना, हम यहाँ बैठ के क्या बातें कर रहे हैं। और आपका स्वरूप ही ये है, एस्ट्रे रखी है और है ना, ये व्यर्थ विस्तार का सारा सामग्री दिखाई दे रही है, तो फिर सामने वाले को भी पता है कि यहाँ हम वेलकम हैं, हम अपने पुराने संस्कारों के साथ यहाँ फैल सकते हैं। तो कुछ तो आप इशारा देंगे कि नहीं, लेकिन वो मेहनत ही नहीं करेंगे, फिर कहेंगे व्यक्ति ऐसा है, ऐसा ऐसा। हम तो ऑफिस में थे, मैंने पहले भी ये बात सुनाई है, ऑफिस में थे तो एक बार सारे गायब हो गए लंच टाइम में, है ना, कोई लंच टाइम में दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने अपना भोजन किया, फिर उसके बाद सब आए 2 सवा 2 बजे। तो मैंने बोला कहाँ चले गए थे आप लोग आज? तो बोले यहाँ आज हम पार्टी कर रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मंगाई थी जो हम नहीं कर सकते थे यहाँ, तो फिर हम बाहर चले गए थे। तो आप सोचो कि ऑफिस है ना, कोई
हमारा तो कुछ नहीं है ना वहाँ लेकिन आत्मा को मालूम है कि इनके आसपास ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और वो हम कह नहीं रहे, वो आत्मा को मालूम पड़ जाता है। आप अपनी धारणा में रहेंगे तो सामने वाले को भी मालूम होता है आपके साथ कैसे चलना है, लेकिन हम अपनी जीवन ही ऐसी नहीं बनाएंगे तो सामने वाला भी सोचता है कि हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, ये 1 घंटा जाते हैं लेकिन ये कोई ऐसे थोड़ी है, 1 घंटा रोज़ जाते हैं, बस इनका नियम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं ना। तो बाबा कहते हैं कि ये ट्रस्टी बनना होता है। ट्रस्टी के लिए पहले लायक बनना होता है, पहले मैं बाबा का, बाबा मेरा, तीसरा न कोई, पहले वो मेरे अंदर इतनी क्लैरिटी हो ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उस चक्कर में हम ना हो, है ना। फिर तीसरी चीज़ धन। आप देखो धन हमारा सिर्फ ईश्वरीय कार्य, मनुष्य को देवता बनाने के कार्य के अलावा किसी कार्य में ना लगे। बच्चे छोटे हैं, उनको खिलाना पिलाना, ये उम्मीद रखना कि ये कल बाबा के बनेंगे, उस आधार से उनको पालना देना और ब्रह्मा भोजन बनाकर खिलाना, वो हमारी जिम्मेवारी। लेकिन अगर बच्चे ने निर्णय ले लिया कि वो बाबा का नहीं है, उसकी जीवन विकारी दुनिया में है, तो फिर हमारा उससे कुछ नहीं। वैसे भी विकारी का कल्याण आप नहीं कर सकते। जो अपनी दुर्गति करने पे तुला हुआ है उसकी सदगति आप करेंगे क्या? जिसने चुन ही लिया विकारों का मार्ग, उसका आप क्या करेंगे? जब तक किसी ने चुनाव नहीं किया है तो उस समय तक आप वो उम्मीद रखते हैं कि हाँ भाई बाबा का बनेगा, और उस आधार से आप उसको पालना देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन जब किसी ने चुनाव ही कर लिया तो फिर वैसे भी वो अपने जीवन की जिम्मेवार है। विकारी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कोई सल्यूशन थोड़ी है जो आप उनके जीवन की समस्याएं हल करेंगे। मनुष्य अगर विकारों में जाना चाहता है तो आप उनकी जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो फिर उस चक्कर में आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि वहाँ मुझे अपना कुछ भी नहीं लगाना है, ना समय लगाना है, ना धन लगाना है, ना कुछ लगाना है। आप अपना बचाव करो। कोई डूबने जा रहा है ना, तो अपना बचाव करना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए उसमें फिर वो जो मनुष्य मत के चक्कर में पड़ के मैं जिम्मेवार हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ, उस चक्कर में नहीं पड़ना। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक परिवार है, उनके 4 बच्चे। अब 4 में से 3 बीके बन गए, ठीक है। चौथा जो है वो बीके नहीं बना। अब चौथे बच्चे ने खूब तीनों को गालियाँ दी कि तुम तो निकल गए और तुमने तो मेरे सिर पे सारी जिम्मेवारी छोड़ दी, ये माता पिता को मैं संभालूं, मैं संभालूं। तो इन तीनों ने कहा कि माता पिता तो अपने को संभाल रहे हैं, तुम क्यों संभाल रहे हो वो संभाल रहे, तो बोले नहीं, माता पिता की जिम्मेवारी होती है, जिम्मेवारी होती है। अब वो जो माता पिता हैं सब अपने संस्कारों से मजबूर हैं, तो वो जो भाई है जो उनके पिता के रोल में है, वो आत्मा, उसका संस्कार है सारे दिन चिक 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 सुबह से लेकर रात तक, ठीक है। अब ये जो है इसने जिम्मेवारी ली। अब क्या है, इसकी चिक 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 से शादी की इसने, वो पत्नी भी घर छोड़ के चली गई पिता की चिक चिक से। और उसके बाद इस भाई को भी जो चौथा है वो उसको डिप्रेशन होने लगा है
क्योंकि सारे दिन ये बातें होती हैं। तो अब वो कहता है कि लौकिक में तो ये जिम्मेवारी है, तो जिम्मेवारी मैं उठा रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ, और वो जो जिम्मेवारी छोड़ के चले गए वो क्यों नहीं सफ़र कर रहे हैं। बट द थिंग इज़, जो आत्मा अपना इलाज करने को तैयार नहीं है, उसकी जिम्मेवारी आप उठाएंगे तो आप बीमार हो सकते, उसका इलाज आप नहीं कर सकते। और लौकिक की मत यही है कि एक डूबते के साथ आप डूब जाओ, आपके प्यार का प्रतीक है, क्योंकि डूबते को नहीं आप कितनी भी फिल्में देखते हैं, कितना भी कुछ करते हैं, सब में मैसेज क्या है? बर्बाद होने वाले के साथ बर्बाद हो जाओ, डूबने वाले के साथ डूब जाओ। वो आपके जीवन का लक्ष्य है, यही आपके प्यार का प्रतीक है, स्वरूप है। पर ये तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। जो आत्मा अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहती, देखो बाबा को नहीं चुन रही, ज्ञान मार्ग को नहीं समझ रही, सब नंबरवार है, 100% तो कोई नहीं है। लेकिन अगर कोशिश ही नहीं है, अगर आत्मा को पवित्रता से, शांति के मार्ग से चिढ़ है, तो ऐसी आत्मा का तो कल्याण नहीं हो सकता ना। आप कैसे कल्याण करेंगे उसका? तो आप उसमें क्या करेंगे? उसमें आप अपना कल्याण करेंगे। क्या करेंगे? छोड़ नहीं सकते माना क्या? आप जाएंगे उनके साथ, फिर 10 बातें करेंगे, वो आपके माइंड को भी स्पॉइल करेंगे, तो आप उनके साथ डूबेंगे बेसिकली, राइट? टू प्रूव दैट दे आर योर पेरेंट्स एंड यू आर द चाइल्ड एंड यू वांट टू बी देयर चाइल्ड ओनली। आप उन्हीं का बच्चा बन के रहना चाहते हैं ना, भगवान का बच्चा तो नहीं बनना है। उन्हीं का बच्चा बन के रहेंगे, जैसे वो अपनी कर्म की गति बना रहे ऐसे आप भी अपनी कर्म की गति बनाएंगे, है ना? बाकी हाँ, किसी को कोई सहयोग चाहिए वो दे सकते, घर, खाना पीना, रहना, है ना, मेडिसिन्स, वो ठीक है, पर बाकी तो कुछ नहीं है ना, उससे ज़्यादा आपकी जिम्मेवारी कुछ नहीं, और ना ही आप उठा सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं। और उस भ्रम में आप अपनी जीवन खराब कर सकते हैं, पर उसको नहीं बचा सकते ना। इन एन अटेम्प्ट टू improve somebody else's karmic journey, you will end up spoiling your own। ना, दुनिया में ये कहावतें बनी हुई हैं, लेकिन हम फिर भी इन बातों को नहीं समझते। ज्ञान मार्ग में भी रहकर हम समझते हैं हमारी लॉयल्टी, फिडेलिटी, हमारे प्यार का प्रूफ क्या है कि डूबने वाले के साथ डूब तो सकते हैं ना, उसको बचा नहीं सकते तो क्या हुआ, है ना? तो इन बातों को हमें समझना होता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो चॉइसेस हैं, ये अगर हम क्लियर नहीं करेंगे और अभी भी हम अपना तन मन धन वहाँ लगाते रहेंगे, समय संकल्प वहाँ लगाते रहेंगे, तो वो हमारे अज्ञानवश पाप कर्मों के खाते में ही जाएगा। और मानो आप वहाँ बात भी कर रहे हैं तो आप उनकी बातें नहीं सुनो, आप जो बाबा कहता है उसको स्नेह से, शांति से उनको आपने दिया। उन्होंने सुना नहीं सुना, उन्होंने वाइब्रेशन ली नहीं ली, आप अपनी वाइब्रेशन दे दो। जैसे हम दुनिया में सेवा करते हैं, ये तो हम हर एक के लिए करते हैं, तो जो हम हर एक के लिए करते हैं, कोई आया आपने ब्रह्मा भोजन खिलाया, कोई आया आपने प्यार से सेवा की, प्यार से बाबा की 2 बातें सुनाई, कोई अगर सुना रहा है तो आपने साक्षी होकर सुना, बाबा की दृष्टि उनको दी, इतना कर सकते हैं, पर उसमें भी लिमिट होनी चाहिए, है ना? क्योंकि आत्मा अगर सिर्फ आपको सारे दिन गार्बेज बिन बनाना चाहती है तो उसमें भी आपको नहीं पड़ना है। तो ये चॉइसेस हमें लेनी पड़ती, लेकिन हमें समझना है कि हम कितना
सच में अपने को ट्रस्टी, और ये क्यों करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस, क्योंकि मेरा तन मन धन ईश्वरीय सेवा के लिए, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा के लिए। आज हम किसी को अटेंड भी करते हैं, क्लास भी कराते, तो हमें पता है इसके बाद मुझे और क्लासेस करानी, तो हम उनकी बात सुनते हुए भी साक्षी हैं, बाबा को रखते हैं, बाबा आप इनको जो देना है दो, क्योंकि इसके आगे तो हमें फिर इंस्ट्रूमेंट बन के कराना ना, एक से इतना भारी हो जाए कि फिर मुझे भी 2 घंटे नींद करनी पड़े, तो ऐसे कैसे चलेगा। अभी देखो पीछे 2 माताएं आती थी, इकट्ठे कोर्स करते थे, तो एक माता इतना बोलती थी कि दूसरी के सर में दर्द हो जाता था, है ना। तो दूसरी मुझे पूछती है, इसके बाद आपको सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं तो घर जाती हूँ सो जाती हूँ, मैं तो थक जाती हूँ इनकी बातें सुन सुन के। हम ऐसे थकने लगेंगे तो थोड़ी चलेगा। आप इनकी क्यों सुन रहे हो, आप तो अपना कोर्स करना है, आप कोर्स करो, आप भी तो खूब पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप देखो मनुष्य कैसा है, उसको लगता है उनका सल्यूशन वो देंगे, तो मैंने कहा वो तो कोर्स करने आई हैं, आप क्यों उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो। आप तो जो हम सुना रहे हैं वो सुनेंगे और जाएंगे और इधर से साक्षी होंगे। और मैंने कहा अगर इतना नहीं कर सकेंगे तो घर जाके साक्षी कैसे होंगे आप, घर में भी तो वही हाल है। कहते हाँ एग्जैक्टली यही, वहाँ तो 4 है, यहाँ तो 1 है, वहाँ 4 है। तो मैंने कहा बाबा आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करा रहा है ना, तो उस पर ध्यान दो, है ना। तो इतना अगर हमें नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, अपने को इतना ट्रस्टी समझना पड़े। तो बाबा कहते हैं इतना अगर हम ट्रस्टी समझकर चलेंगे, कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे, कदम कदम श्रीमत पर माना हम हर चीज़, हमारा संकल्प, बोल, टाइम टेबल, उठना बैठना, खाना पीना, इस आधार से ना हो कि मेरे शरीर की स्थिति कैसी है, बाहर का मौसम कैसा है, रिलीजियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे घर की हालत कैसी है, हमारे धन की अवस्था कैसी है। नहीं, बाबा के टाइम टेबल, बाबा की जीवनचर्या पे मुझे चलना है। कम वॉट में 4 बजे उठना है, माना 4 बजे उठना है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो, है ना, चाहे वो दूसरा माहौल हो, चाहे शरीर ठीक हो खराब हो, चाहे उस दिन संडे हो चाहे मंडे हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर ये बातें मुझे अफेक्ट करती हैं, मेरा उठना खाना पीना जीना, सब इन बातों से, इवन अगर मेरी शरीर की हालत भी अफेक्ट करती है, तो हम जीत नहीं है, इंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत नहीं, है ना। अगर बारिश हो रही है तो हमारी क्लास सुबह की जगह शाम को हो रही है, तो फिर हम इंद्रिय जीत नहीं, ना? तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो तन है, ये जो हर चीज़ है, इसको जितना सफल करेंगे ना, उतना ये हमारे पुरुषार्थ में और सेवा में बाधा नहीं बनेगी। और अगर हम इन्हें सफल नहीं करेंगे तो फिर ये हमारा विफल करेंगे। तन को कभी सफल ही नहीं किया तो तन ही आलस्य अलबेलेपन के कारण धीरे धीरे हमारी यात्रा को रोक देगा। और ये यात्रा बहुत लंबी है, इसमें कब कौन लुढ़क जाएगा पता नहीं चलेगा। 7-7 साल के बाद ऐसे लुढ़क जाते हैं कि उनको मैसेज भेजने की भी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं होती है, हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं। 4-4 नंबर ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? यहाँ इतना ब्लॉकेज हो गया है। बाबा कहते हैं संजीवनी बूटी लेके जाने के लिए भी तो रास्ता छोड़े तो कोई सुरजीत करे ना, ऐसा हाल कर देते।
लेकिन बाबा कहते हैं इसमें भी क्या, नुकसान तो अपना ही होता है लेकिन रियलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपना बहुत ध्यान रखना है। ये जो ट्रस्टी बनकर नहीं चलेंगे, कदम कदम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो धीरे धीरे आज 5 कारण है, कल 50 होंगे और परसों 500 होंगे, तब क्या करेंगे, है ना। आज मनुष्य कहता है हम तो टाइम से जूम पे ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हम यूट्यूब पे सुन लेते हैं ना। आज तुम टाइम से जूम पे भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो कल यूट्यूब पे थोड़ी सुन पाएंगे, है ना। तो इतना हमें समझना है कि जो हमारी, जिसको आने की परिस्थिति आने की, जिसको जूम की है जूम की, जो हमारा सिस्टम है उसको हमें ऑनर करना पड़ेगा और पूरी तरह से श्रीमत पर चलना पड़ेगा। जो श्रीमत है, तन मन धन सफल करना है तो करना पड़ेगा। ये बुरा मानते हैं, वो देखते हैं, वो सोचते हैं, उनको ऑब्जेक्शन होता है, तो रुक जाओ फिर उनके ऑब्जेक्शन से। वैसे भी कल रुक ही जाएंगे, ये हाल है। तो मनुष्य मत पर चलने वाले की सद्गति बाबा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना सफल कर रहे हैं, क्या हम अपनी मत पर ज़ाया कर रहे हैं, और अपने को विचार करना कि सच में जो बाबा हमें कहता है वो हम कितना कर रहे हैं। और फिर हमें क्यों लगता है कि अंत घड़ी हमारी अंतमते सोगति के लिए बाबा हाथ पकड़ के लेकर जाएंगे, है ना। तो जब हम ही नहीं बन सकते बाबा का, हमारे पास 50 कारण हैं, तो बाबा भी कहेगा बाय बाय, मुझे लगा आपके इतने कारण जो है वो आपका साथ देगा, ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि अगर कर्म योगी बनना है तो पहले कमल आसन धारी बनना पड़े। अगर पुरानी दुनिया से न्यारे नहीं बने हैं, तो बाप के प्यारे नहीं बने हैं, तो कर्मयोगी जीवन नहीं हो सकते। फिर कर्मयोगी की कॉन्सेप्ट से खुशी हो रही है, पर जीवन कर्मयोगी नहीं, है ना। आप देखो, हम सुनते हैं, शिवानी बहन के बारे में सबको मालूम है कि बैकएंड में सेवा करती थी ना शिवानी बहन, लेकिन एक दिन एक स्पीकर नहीं आए थे, तो फिर उनको बिठाया गया, तो फिर उस दिन से वो पाठ खुला। लेकिन आप सोचो, जब कभी स्पीकर नहीं भी बनी थी तो भी तो तैयार थी ना, तो काम क्या आया, वो ट्रस्टीशिप आई ना, काम, वो तैयारी आई ना, काम, है ना। आप सोचो, हम अगर, छोटी सी बात है, मानो साड़ी पहन के भी नहीं बैठी होती, प्रोग्राम कराने तो नहीं आई थी ना, पर साड़ी पहन के बैज लगाकर रेडी थी ना। नहीं होती तो क्या करते, जो ड्रेस में था उसको बिठाते ना। आप सोचो, अगर मेरी ड्रेस की भी तैयारी नहीं है तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते छूट जाएगी। अगर मेरी स्थिति की तैयारी नहीं है तो भी मुझे, मानो किसी को बोला, अचानक बोला, है ना, कि अभी आप क्लास करा दो, वो बोले आपने पहले से नहीं बताया, तो सामने वाला कहा अच्छा छोड़ो, आप छोड़ो, आप कराओगे, हाँ, तो आपको बिठा देंगे, क्योंकि स्थिति तैयार नहीं। अगर आपका ज्ञान स्वरूप नहीं है तो भी उस समय सोचेंगे करा तो दें, पर मुझे 15 मिनट प्रिपरेशन के लिए तो दीजिए। तो 15 मिनट का, यहाँ भी तो रिकॉर्डिंग होगी, छोड़ो फिर आप। मैंने एक माता को एक बार कहा, अभी क्लास करानी है, आप क्लास करा दोगे, अभी हमें कहीं अर्जेंट जाना था, ऑनलाइन की क्लास थी। तो बोली
अभी अभी थोड़ी दीदी पहले से बताना चाहिए था ना, उसको हमने कभी नहीं कहा दोबारा, क्योंकि हर बार वही बात होती है, हर बार उसी टाइम। इमरजेंसी तो तभी होती है ना, तो इमरजेंसी होती है तो संकल्प जाता है तो आता है नहीं नहीं इसको तो टाइम चाहिए तैयारी के लिए, तो फिर हर समय वो बात जो है वो बाधा बन जाती। कोई ऑफर मिली, हमें तैयारी ही नहीं है, और फिर तैयारी कितनी निरंतर होनी चाहिए। आज समय कैसा हो गया, आप कोई भी कार्य सदा हाँ जी करके नहीं चल सकेंगे, तो वो जो दुआएं हैं वो जो नहीं मिल पाएंगी। हम तो फिर रेस में है कि नहीं, कंपटीशन में तो यू हैव टू बी द बेस्ट। अगर आप बेस्ट नहीं है, सदा तैयार नहीं है, तो फिर कैसे अपॉर्चुनिटी मिले। कोई भी सेवा है, कोई भी बात है, तब मिलेगी ना जब तैयार है ना? जब समय होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, धन सफल करने की बात आती, तभी हमारे पास सेविंग नहीं है, क्योंकि हम सोचते ही नहीं कि बाबा के हम हैं, तो हमारा कुछ तो खाता जमा रहना चाहिए ना। हाँ, गॉडली फंड कुछ नहीं है, बच्चों का फंड है, इसका फंड है, उसका फंड है, गॉडली फंड नहीं है हमारे पास। कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे उस समय। और बाबा कहते हैं समय पर जो काम आता है ना, देखो मुरलियों में बाबा कितना, एक मुरली में जिन्होंने आदि में स्थापना की, बाबा ने उनका कितना मान रखा। बोला जो समय पर काम आता है, स्थापना में काम आता है, उसके जैसा भाग्य किसी का नहीं होता। लेकिन समय पर काम आने के लिए समय से पहले तैयारी करके एवर रेडी रहना पड़े। अगर समय से पहले तैयारी करके एवर रेडी नहीं है तो समय पर काम नहीं आ सकता, चाहे वो किसी भी चीज़ की रेडीनेस हो, स्थूल सूक्ष्म, टाइम की अवेलेबिलिटी, कुछ भी है ना। अब देखो कई बार छुट्टी लेने की बात होती है, कोई जॉब में है, अब आपने ऑलरेडी इसके लिए उसके लिए 10 छुट्टियां ले रखी, तो सेवा के टाइम पे आप कहते छुट्टी नहीं। लेकिन अगर बुद्धि में है कि मेरी छुट्टियां तो बाबा की हैं, तो आप हर चीज़ को बचा कर रखेंगे, तब तो बाबा ने कहा हफ्ते भर ये सेवा है यहाँ करनी है, तो आप कहेंगे हाँ जी मैं हाजिर हूँ, मैं छुट्टी लेके कर सकता हूँ, है ना। और आप सोचो जिनको नौकरी है वो तो छुट्टी लेके चले जाते हैं, और जिनको कुछ नहीं है वो कहते नहीं अभी तो नहीं जा सकते, अभी तो ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम। तो अलग अलग प्रकार के जो हमारे बंधन हैं, जो हमें ट्रस्टी नहीं गृहस्थी बनाते हैं, उनको हमें पहचानना पड़े, उनसे ऊपर उठना पड़े। ठीक है। ओम शांति।